हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्ष में परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। और दोस्तों, आप इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर तीन स्तंभ दिए हुए हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। और दोस्तों, आप ये भी देख सकते हो पहले स्तंभ में यहाँ पर नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 60, दूसरे स्तंभ में यहाँ पर एक नंबर 432 लिखा हुआ है और तीसरे स्तंभ में 1560 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको कॉलम वाइज हल करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कॉलम के नीचे एक संख्या लिखी हुई है। तो दोस्तों, हमारा इस सवाल को करने का तरीका ये होना चाहिए कि ये जो तीन संख्याएं ऊपर लिखी हुई है 5, 6, 4, इन तीनों संख्याओं के द्वारा हम किस तरीके से 60 को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हमारे पास तीन नंबर है, 5 है, 6 है और 4। दोस्तों, हम पहले स्तंभ की बात कर रहे हैं, पहले स्तंभ में यही तीनों नंबर लिखे हुए हैं और नीचे एक संख्या आपको 60 दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इन तीनों संख्याओं के द्वारा ये पता लगाएं कि 60 कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देते हो तो आपको प्राप्त हो रहा है 120। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो 5 का गुणा जब 6 से किया जाएगा तो 30 आएगा और 30 का गुणा जब 4 से किया जाएगा तो दोस्तों 120 प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, तो दोस्तों 120 से हम 60 प्राप्त कर सकते हैं अगर हम 120 में 2 का भाग दे देते हैं तो। 120 में 2 का भाग देने पर हमें 60 ही प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर तो 120 आ रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर 60 चाहिए था, तो हमने 120 में 2 का भाग दे दिया। तो दोस्तों, अब हमें ये पैटर्न दूसरे स्तंभ में लगाकर देखना होगा। हम डायरेक्ट इसको तीसरे स्तंभ में नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों कई बार हम जल्दबाजी में डायरेक्ट तीसरे स्तंभ में लगा देते हैं और फिर हमारा आंसर आ भी जाता है। दोस्तों, ऑप्शन भी इस तरह से ही बनाए जाते हैं कि आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वास्तव में वो गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब आपने पैटर्न को पहले स्तंभ में लगाया है तो आपको दूसरे स्तंभ में भी यही पैटर्न लगाकर देखना होगा कि आपका जो पहला पैटर्न है पहले में सही था तो दूसरे में भी सही है या नहीं। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। दोस्तों, इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा आप देख सकते हो। दोस्तों, 12 का गुणा जब 9 से किया जाता है तो 108 आता है और 108 का गुणा जब 8 से किया जाता है तो दोस्तों 864 आता है और 864 में भी 2 का भाग दिया जाएगा तो ही 432 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर 432 ही लिखा हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम इस पैटर्न को तीसरे स्तंभ में लगा लेते हैं और मिसिंग नंबर को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हमें इन तीनों नंबर का गुणा करना है। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा नंबर तो है ही नहीं, तो तीसरे नंबर के स्थान पर हम x मान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 13 गुणा 15 गुणा x करेंगे और दोस्तों गुणनफल प्राप्त होगा उसमें हमें 2 का भाग भी देना होगा, तभी तो आंसर आएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1560 लिखा हुआ है। उत्तर हमारा 1560 आना चाहिए, लेकिन कब आएगा, जब हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 2 का भाग देंगे, उसके बाद ही हमें उत्तर 1560 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करना चाहिए। दोस्तों, जब आप 13 और 15 का गुणा करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, आपका उत्तर आएगा 195। दोस्तों, आप कर सकते हो हल, इसको 195 ही आएगा। 195 का गुणा जब आप x से करोगे तो 195 x हो जाएगा और दोस्तों आप यहाँ पर बट्टे में 1 लगाकर वज्र गुणन कर सकते हो। वज्र गुणन करने से दोस्तों ये 2 जो है 1560 के साथ गुणा हो जाएगा और 1560 के साथ जब 2 का गुणा किया जाएगा दोस्तों तो 3120 आएगा। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर x लिख सकते हो और दोस्तों यहाँ पर x के साथ जो 195 लिखा हुआ है उसको आप 3120 के बट्टे में ले जाओगे, भाग में ले जाओगे दोस्तों दूसरी साइड। समीकरण दोस्तों ये समीकरण ही है एक तरह से। दोस्तों, अब आप जब 195 का भाग 3120 में दोगे तो दोस्तों आपको प्राप्त होगा 16। दोस्तों, यहाँ पर आपका भागफल क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। और आप देख सकते हो दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में जो ऑप्शन ए है उसमें 16 लिखा हुआ है और दोस्तों यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उस जगह 16 ही आएगा। और आप अब देख सकते हो इन तीनों संख्याओं का गुणा करोगे तो दोस्तों आपको 3120 प्राप्त होगा और 3120 में दोस्तों 2 का भाग दोगे ना, तब जाकर आपको 1560 प्राप्त होगा।
तो दोस्तों आप इस सवाल को ऑप्शन से भी हल कर सकते हो कि आप एक-एक ऑप्शन की संख्या यहाँ पर रख के देख सकते हो, फिर गुणा कर सकते हो और गुणा करने के बाद 2 का भाग देना होगा और फिर ये नंबर को प्राप्त कर सकते हो। या फिर दोस्तों जैसे अभी हमने बताया था आपको किस तरह से x मान के हल कर सकते हैं, तो आप उस तरीके से भी हल कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।